नहीं चौधरी साहब, ऐसा मत करें। चौधरी साहब मेरी गाड़ी मत लीजिए। चल बे दूर हट। राजू रुक, काम पर बाद में जाना, पहले मेरे पैसे देते जा। मालिक पैसे तो अभी मेरे पास पूरे नहीं हैं, ये बस इतने ही हैं। इतने हैं? चल ठीक है, लेकिन ये बता तू बाकी पैसे कब देगा? वो भी धीरे धीरे करके दे दूंगा। फिलहाल तो इसमें से मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मुझे घर का राशन भी लाना है ना। मैं तुझे 500 रुपये दे दूँ इसमें से मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। वो तेरी समस्या है कि तुझे अपने घर का राशन कैसे लाना है। मैं पैसे देने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, बस मुझे कुछ दिन का समय और दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा। फिलहाल तो इसमें से मुझे 500 रुपये दे दीजिए ना। क्या बार बार एक ही रेट लगा रहा है? इसमें से मैं तुझे 500 रुपये दे दूँ? इसमें पहले पैसा कम है और तू उसमें बार बार पैसे मांग रहा है। मालिक आप बात को समझिए, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। अगर आपने पैसे ले लिए तो मैं घर का राशन कैसे लाऊंगा? आप इसमें से मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। पैसों को हाथ भी नहीं लगा, समझा? ये तेरे पैसे नहीं मेरे हैं। और हाँ, अगली बार मैं जब आऊँगा तो बाकी पैसों का इंतजाम करके रखना, समझा? अभी मैं चलता हूँ। अरे मालिक सुनिए, थोड़े से पैसे तो देते जाइए मालिक। भैया क्या हुआ, आज आप काम पे नहीं गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये बताओ तुम इतनी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई? वो भैया मैं अपनी इंग्लिश की बुक भूल गई थी, वही लेने आई थी। लेकिन आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, बताइए क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा था। भैया सिर दर्द हो रहा है तो चलिए दवा लेके आते हैं। अरे मैंने कहा ना कि मैं दवा ले आऊँगा जाके। पहले तू कॉलेज जा, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी। जा। ठीक। ओए लड़की, तेरा भाई कहाँ गया? अरे रुक अंकित, देख रहे हो, मतलब इस गरीब के पास हमें देने के लिए पैसे नहीं हैं और ये अपनी बहन को पढ़ा रहा है। अरे चौधरी साहब आप आइए, बैठिए। बहुत हो गया उठना बैठना, जल्दी से मेरे पैसे निकाल। पैसे? वो चौधरी साहब अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, मुझे कुछ दिन का समय और दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। क्या कुछ दिन का समय दे दो? मैं जब भी तुझसे पैसे मांगने आता हूँ तो मुझसे यही बोलता है कि मालिक अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ दिन का समय दे दो। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, तू कहीं से भी ला कर दे, समझा? मालिक मेरी बात समझिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जैसे ही पैसे हो जाएंगे मैं आपको दे दूंगा ना। अरे गरीब, तूने मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? तू अपनी बहन को पढ़ा रहा है, उसके लिए तेरे पास पैसे हैं, और जब मैं तुझसे पैसे मांगने आता हूँ और तू बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। देख, तू आज मेरे पैसे दे। अगर तू मेरे पैसे नहीं दे सकता है तो मैं तेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, समझा? अरे नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, मैं आपके पैसे देने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे पास जैसे ही पैसे हो जाएंगे मैं आपको देता हूँ। तू मेरे पैसे दे नहीं पाएगा और तू इसी तरह बहाने बनाएगा। मुझे तुझसे पैसे निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तेरी ये गाड़ी। जब मैं तेरी गाड़ी लेके जाऊंगा तभी तू मेरे पैसे देगा, और अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो अपनी गाड़ी भूल जाना। अरे नहीं चौधरी साहब, ऐसा मत करिए, और मैं पैसे देने के लिए आपसे कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। मेरा कहीं काम ही नहीं लग रहा है, नहीं तो मैं आपके पैसे कब का दे देता। तेरा काम लगे या ना लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसों से मतलब है, समझा तू? और मैं तेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अंकित। अरे नहीं चौधरी साहब, ऐसा मत करें। चौधरी साहब मेरी गाड़ी मत लीजिए। चल बे दूर हट। बहुत दिन हो गए हैं, तब से तू बहाने ही बना रहा है। चौधरी साहब मेरी गाड़ी लेकर मत जाइए। और सुन, जब तेरे पास पैसे हो जाएं तो अपनी गाड़ी ले जाना, अगर पैसे ना देना तो अपनी गाड़ी भूल जाना, समझा? भैया अब आप क्या करेंगे? चौधरी जी को अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो अपनी गाड़ी भी वापस नहीं करेंगे। हाँ बहन, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, देखो क्या होता है।
क्या भैया उसने आपकी मोटरसाइकिल छीन ली? हाँ मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। हाँ जीत, ये गिरा हुआ तो है। अगर ये गिरा हुआ ना होता ना तो इतनी गिरी हुई हरकत भी ना करता। मैंने उसे कितनी बार कहा कि तुम मेरी मोटरसाइकिल लेकर मत जाओ, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। पता नहीं भैया इस जमींदार को सुधारेगा कौन। इसे तो अब मेरी बहन ही सुधारेगी। जब वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी तब देखना, इस जमींदार से बदला मेरी बहन लेगी। और जितने भी गरीब लोगों की ज़मीनों पर इस जमींदार ने कब्जा किया है ना, वो सारी ज़मीनें मेरी बहन इस जमींदार से वापस ले लेगी। तब देखना इसकी हालत एकदम भिखारियों वाली हो जाएगी। हाँ भैया कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपनी बहन की पढ़ाई रुकने मत देना। मालिक मालिक ये देखिए गजब हो गया। क्या गजब हो गया? और तू क्या चिल्ला रहा है? वो जो गरीब राजू है ना, उसकी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई। क्या? मालिक चलेंगे नहीं उसके घर उसको बधाई देने। तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? हम लोग क्यों उस गरीब को बधाई देने जाएंगे? अरे हमारे लिए तो ये बुरी बात है कि उस गरीब की बहन आईएएस अफसर बन गई है। अरे मालिक आप मेरी नज़र से देखिए, अब वो गरीब पहले की तरह राजू गरीब नहीं रहा, अब उसकी बहन आईएएस अफसर बन गई है। और आपने ना जाने कितना गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा किया है। मेरी बात मानिए, आप उससे दोस्ती कर लीजिए, इसी में भलाई है आपकी। हाँ अंकित, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो, हम कल ही चलेंगे उसके घर, उसको आईएएस अफसर की बधाई देने हैं। राजू, राजू। हाँ चौधरी साहब बताइए, कैसे आना हुआ? आज मैं तुझे बधाई देने आया हूँ। बधाई? किस चीज़ की बधाई देने आए चौधरी साहब? अरे तेरी बहन आईएएस अफसर बन गई है ना, इसीलिए मैं तेरे लिए मिठाई लेके आया हूँ। और अंकित, ये ले अपनी गाड़ी की चाबी, और मेरे पैसे जितने भी तेरे ऊपर थे वो सारे मैं माफ़ कर रहा हूँ। और आज के बाद मुझे पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये ले चाबी। अच्छा चौधरी साहब, मतलब आपको भी पता चल गया है कि मेरी बहन आईएएस अफसर बन गई है? ये बात तो पूरे गांव को पता चल गई है। अच्छा तो ये ले अपनी गाड़ी की चाबी। रुकिए भैया, आप ये चाबी मत लीजिए, मुझे पता है ये मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। मेहरबानी? ये तुम क्या बोल रही हो?
अरे ये तो हमारे गांव के लिए खुशी की बात है कि हमारे गांव से कोई आईएएस ऑफिसर बना है, तो मैं बस उसी की बधाई देने आया हूँ। बधाई देने आया है? वो भी तू, जो थोड़े से पैसों के लिए मेरे भाई की गाड़ी छीन ले गया था। तू बिना मतलब कि किसी को पानी भी ना पूछे और तू यहाँ हमें बधाई देने आया है। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो राजू? समझा अपनी बहन को, ये कैसी बातें कर रही है? भैया क्या समझाएंगे मुझे? और वैसे भी पूरा गांव तुझसे परेशान रहता है। और अगर तू इतना ही अच्छा होता ना तो उस दिन हमारी गाड़ी जबरदस्ती छीन के ना ले जाता। अरे तुम भी पुरानी बातों को लेकर के बैठी हो। अरे अब तुम आईएएस ऑफिसर बन चुकी हो, अमीर हो गई हो, पैसे वाली हो गई हो, तो तुम हमारी लेवल की हो चुकी हो, तो हम लोग अपनी बराबरी की बात करते हैं ना। छोड़ो उन बातों को। बराबरी? अब हमारा लेवल तुमसे कई ऊपर है और तुम्हारी औकात भी नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। और मुझे पता है तू यहाँ हमें बधाई क्यों देने आया है, ताकि तूने जितने भी गरीबों पर अन्याय किया है, उनकी ज़मीनें हड़पी हैं, कहीं मेरी वजह से उनको ज़मीनें वापस न करनी पड़ जाएं। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने किसकी ज़मीन पर कब्जा किया है? हाँ, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी भी गरीब की ज़मीन नहीं हड़पी है। रहने दे, अब तू मुझे ज़्यादा सफाई मत दे, वो तो मैं पता कर लूँगी। और हाँ, गांव के लोग तुझसे परेशान रहते थे, लेकिन अब तू मुझसे परेशान रहेगा। चल निकल यहाँ से। देख लिया ना चौधरी साहब, सबका वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और हाँ, अब मुझे ये मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप ही ले जाइए, ये आपके लिए ही सही रहेगी। जाइए यहाँ से। अरे राजू, कम से कम तो मेरी बात समझ। रहने दीजिए चौधरी साहब, अब कुछ भी समझने और समझाने का समय नहीं है, क्योंकि जब मेरा समय ख़राब था तब आपने मेरी एक भी नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मेरी मोटरसाइकिल लेकर चले गए। और जब मेरी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई है तो आप आए हैं मुझे ये बधाई देने। मुझे आपकी बधाई नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से, जाइए।